सैलाब ने जनूबी पंजाब में भी क़यामत ढा दी। शुजाबाद, जलालपुर, पीरवाला, अलीपुर और उच शरीफ ज़ेर-ए-आब। जलालपुर पीरवाला में 500 से ज़ायद बस्तियां पानी पानी। रेले मोटरवे M5 तक पहुंच गए। लियाकतपुर में 200 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। मुजफ्फरगढ़ में पानी कम हो गया, लेकिन 2 लाख अफराद इमदाद के मुंतज़िर। दरिया सिंध में तोगयानी, बैराजों पर रेले पहुंचने लगे। पंजनद पर पानी का इन और आउट फ्लो 6,64,422 क्यूसिक रिकॉर्ड। गुड्डू बैराज पर आमद 5,37,220, इखराज 5,05,392 क्यूसिक। सक्कर बैराज पर इखराज 4,22,400 क्यूसिक। आज न्यूज़ की टीम सक्कर बैराज से लम्हा बलम्हा आगाही के लिए मौजूद। यहाँ पर कहते हैं कि पहले ये दीवार नहीं थी, फिर ये दीवार पानी के प्रेशर के बायस जो है वो टूट गई। तो अब जिस तरह सैलाबी रेले जो हैं वो सिंध की जानिब बढ़ रहे हैं, तो वो अपना असर भी दिखा रहे हैं। पंजाब में सैलाब 97 जाने ले गया। 24.5 लाख से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। PDMA के मुताबिक रेलों से तकरीबन 45 लाख अफराद मुतासर हुए। जलालपुर, पीरवाला और अलीपुर में हज़ारों अफराद बेघर। मासूम बच्चों और माल मवेशियों समेत खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। शुजाबाद में आर्जी खैमागाहों में सहूलियात का फुकदान। कैंप्स में बिजली का नहीं है इंतज़ाम। Providing food as well for 5,359 कैंप्स है मैडम, और इसके अलावा मैडम रिलीफ सेंटर्स हैं वो पंखे लगा के दिए हैं लोगों को। मैडम कुछ जगहों पे पंखे क्योंकि हवा वगैरह चलती है, फिर सारे कैंपों में मैडम पॉसिबल नहीं था पंखे लगा के। उसको प्यास लगी हुई है। जूस है तो जूस पे जी मैडम, जूस है तो नहीं। इधर लाओ, इधर ये खाना भी ले लो। वज़ीर आला पंजाब की रहीम यार खान आमद सैलाब की सूरत हाल और लोगों की मुश्किलात का जायजा लिया। मरियम नवाज मुतासरीन में घुल मिल गईं। बच्चे को गोद में उठाकर पानी पिलाया। स्कूल में बच्चों से बात की, तहफ़ भी दिए। सैलाब मुतासरा ख़वातीन की बिपता सुनी। अच्छा काम करने पर रेस्क्यू टीम की तारीफ है। कराची में बारिश के बाद मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया का खदशा। मुर्तज़ा वहाब का स्प्रे मुहिम का ऐलान। 3 रोज़ा मुहिम आज से शुरू की जाएगी। मेयर ने हिदायत की कि शहर का कोई इलाका स्प्रे से महरूम न रहे। एशिया कप T20 में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पहले मैच में कमजोर हरीफ ओमान को 93 रन से शिकस्त दी। 161 रन के ताक़ुब में ओमान की पूरी टीम 67 रन पर ढेर हो गई। इवेंट में पाकिस्तान दूसरा मैच इतवार को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का मस्तूंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहान वासिल दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर लड़की के कत्ल का केस। डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ब्रांच ने मुकदमे का चालान दुरुस्त करार दे दिया। चालान एडिशनल सेशन जज की अदालत में ट्रायल के लिए भिजवा दिया। 9 मुल्जिमान कसूरवार करार। जरगा सरबरा असमतुल्ला समेत 7 अफराद गिरफ्तार। कराची मंगोपीर हाजी मलिक गोट में अफसोसनाक वाकया। 2 सिक्योरिटी गार्ड के दरमियान फायरिंग की जद में आकर 4 साल राहगीर बच्चा अयान जाँ बहक। 1 सिक्योरिटी गार्ड असले समेत गिरफ्तार। कराची वली का चौरंगी के करीब हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने 5 साल बच्चे अजान को कुचल दिया। बच्चा मौके पर जाँ बहक, ड्राइवर गिरफ्तार। कराची शाह फैसल कॉलोनी में खस्ता हाल फ्लैट की बैल्कनी गिर गई। लड़की जाँ बहक, वालिदा जख्मी हुई। लड़की की शनाख्त 17 साल मरियम और वालिदा की सुमेरा के नाम से हुई। डिफेंस कराची में साबिक MNA आफ्ताब सिद्दीकी के घर चोरी। मुल्जिमान 15,000 रियाल, 30 तोले सोना और लाइसेंस याफ्ता पिस्टल ले उड़े। बहस कॉलोनी में सोनार की दुकान में वारदात। चोर ने 40 तोले सोना, 100 तोले चांदी और 5 लाख रुपए हथिया लिए। PIA का कनाडा के लिए फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। इक़दाम बोइंग 777 तैयारों की जरूरी मेंटेनेंस के लिए उठाया गया।
तैयारों को 3 हफ्ते के लिए तकनीकी मुआयने से गुजारा जाएगा। ये तैयारे बगैर रुके 17 घंटे मुसलसल परवाज करने की सलाहियत रखते हैं। इजरायली हमलों में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद, एक ही खानदान के 14 अफराद भी शहदा में शामिल। मजमूई शहादतें 64,700 से बढ़ गईं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा एक बार फिर फलस्तीनियों के हक में बोल पड़े। कहा, बस बहुत हो गया, इस जंग को अब खत्म होना चाहिए। भूख से मारना हादसा नहीं, बच्चों के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। चार्ली कर्क के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कातिल पुलिस की तहवील में है, जिसे उसके करीबी साथी ने गिरफ्तार करवाया। न्यूज़ ब्रीफिंग में मजीद तफसीलात सामने लाई जाएंगी। वीडियो में मुलजिम को वारदात के बाद फरार होते देखा जा सकता है। मुलजिम ने हथियार जंगल में फेंक दिए थे। साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कर्की नेपाल की पहली खातून वजीर आजम बन गई। ऐवान सदर में हलफ उठा लिया। हंगामे 51 हलाकतों के बाद हालात मामूल पर आ गए। मरने वालों की आखिरी रसूमात की अदायगी जारी। काठमांडू समेत दीगर मकामात पर जलाई गई दर्जनों गाड़ियां और तबाह इमारतों की फुटेज सामने आ गई। और जापान में तवील उम्र अफराद की रिकॉर्ड तादाद, 100 साल अफराद तकरीबन 1 लाख हो गए। महकमा सेहत के मुताबिक शदीद बूढ़े अफराद में 88% खवातीन शामिल हैं। Israel, the occupying power, is bent on doing everything to undermine and blow up every possibility of peace. It also raises serious questions whether the return of hostages was indeed a priority. इजरायली वजीर आजम के उसामा बिन लादेन की हलाकत से मुतालिक बयान पर पाकिस्तान का सख्त रद्द अमल। सलामती काउंसिल में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इजराइल को खरी खरी सुना दी। कहा, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया है। अलकायदा को शिकस्त दी और अपनी सरजमीन पर दहशत गर्दी के खिलाफ बेमिसाल कुर्बानियां दी। ऐसे बयानात को मुस्तरद करते हैं। इजराइल जारे और काबिज मुल्क है। ये आलमी अदालत इंसाफ और आलमी फौजदारी अदालत को भी अहमियत नहीं देता। कतरी वजीर आजम आज वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इसराइली हमले और गजा जंगबंदी पर बात होगी। सलामती कौंसिल इजलास से खिताब में कतरी वजीर आजम ने कहा, इसराइल को हमले का जवाब दिया जाएगा। आलमी मुखालफत के बावजूद नेतन्याहू की ढिठाई बरकरार। फलस्तीनियों की सरजमीन को इजराइल की मिल्कियत करार दे दिया। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी के मंसूबे पर दस्तखत कर दिए। 3,500 नए अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे।